हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप यू पीपल आर डूइंग गुड। ठीक हो, मस्त हो और बेहतरीन हो। क्या हाल है दोस्तों, कक्षा 9वीं के मेरे प्यारे बच्चे और बच्चियां, स्वागत है आप सभी का। प्यारे बच्चे आ जाओ, गुलू गुलू कर दे तुम्हें। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। मंडे विद अ न्यू चैप्टर, व्हाट अ डे। हाय, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। सारे बच्चों का स्वागत है आज के इस सेशन में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम देखो इकोनॉमिक्स का चैप्टर हो गया आपका, इंट्रोडक्टरी चैप्टर 1 हो गया, एक ज्योग्राफी का चैप्टर हो गया। आज हम लेके आए हैं आपके लिए ब्रांड न्यू चैप्टर जो कि है हिस्ट्री से। और हिस्ट्री में भी देखो क्या होता था ना, पिछले साल तक अगर देखोगे आप, पिछले साल जो हिस्ट्री की बुक थी, तो पिछले साल की हिस्ट्री की बुक में पहला चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब वो आउट ऑफ द ब्लू एकदम से फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू हो जाता, मतलब इंपॉर्टेंट चैप्टर था फ्रेंच रेवोल्यूशन को। अगर आप ऐसे देखोगे तो वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा वाटरशेड मोमेंट था। उसके पहले वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ और थी, उसके बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री कुछ और हुई है। अब देखो एक चीज और बता रहा हूं, मैं थोड़ा इधर उधर हो जाऊंगा पढ़ाते पढ़ाते आपको, है ना। मतलब इट्स ऑल अबाउट ड्रॉइंग आउट दी पैटर्न्स। आप क्या पैटर्न ड्रॉ आउट कर सकते हो पढ़ते पढ़ते पढ़ाते पढ़ाते, उसी चीज में तो फन है। नहीं तो ये किताब में ये लिखा है, ये मैंने पढ़ दिया, तुमने पढ़ लिया, क्या हो गया, कोई मजा नहीं आएगा। तो जब तक आप वो पैटर्न्स ड्रॉ आउट नहीं कर पाओगे, जब तक आप वो चीजों को समझ नहीं पाओगे, जब तक वो चीजों की आप डेप्थ नहीं समझोगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। तो जैसे पिछले साल तक जो पुरानी बुक थी उसमें फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर हुआ करता था, वर्ल्ड हिस्ट्री समझने के पर्सपेक्टिव से अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसको वैसे देखा जाता था। लेकिन अब आपकी हिस्ट्री की बुक बदली है, और अब आपकी हिस्ट्री की बुक जो है तो वो बड़ा बेहतरीन फ्यूजन है। क्यों? क्योंकि 9th की हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है, इसके बाद में दूसरा तीसरा चैप्टर जो भी आएगा, आगे के सारे चैप्टर जो है वो एक बहुत अच्छा फ्लो देने वाले हैं, एक बहुत अच्छा मोमेंटम देने वाले हैं। किस चीज को पता है? वो चैप्टर्स मोमेंटम देंगे आपको हिस्ट्री को एकदम स्क्रैच से सीखने में। तो आई प्रॉमिस यू, आओ शपथ लेते हैं, आई शपथ, क्या कि जिस बच्चे ने आज तक हिस्ट्री को हेट किया है, जिसे आज तक हिस्ट्री समझ में नहीं आई है, जिसे आज तक हिस्ट्री का कह सकते ना कोई चैप्टर ऐसा पसंद नहीं आया हो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम जीरो से हिस्ट्री उठाएंगे और जीरो से हिस्ट्री उठा के लेके चलेंगे कहां तक, जहां तक ये चैप्टर जाएगा। तो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस? फॉर द फर्स्ट चैप्टर इज अर्ली ह्यूमंस एंड बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। क्या आप तैयार हैं? बताओ फटाफट, चैट में तेजी से यस और नो आना चाहिए। क्या आप लोग तैयार हैं? ओ मन ने तेरी याद आ गई, बॉल स्पाइडरमैन के गाने को पूछ रहे हो ना तुम? हाँ ठीक है गाइस। तो देखो, किताब पे जाने से पहले किताब से बाहर की चीज समझते हैं। व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री से आपको क्या समझ में आता है? हिस्ट्री, अगर मैं बोलूं कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री से क्या अभिप्राय है? ला 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 ला। इसमें भी ये वाला पेन करता हूँ यार, ये अच्छा चल रहा है, डिजाइनर पेन है। स्मॉल टिप 3, लार्ज टिप 3। हल्का सा लाइट कम दिख रहा है क्या? नहीं, सही तो दिख रहा है हिस्ट्री। हाँ, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री तो हिस्ट्री अपने आप में देखो दो शब्दों से मिलकर बना है। वो दो शब्द क्या है? हाई प्लस स्टोरी, है ना। तो हाई लेवल ऑफ स्टोरीज, अगर हम आपको ये कह दें कि हिस्ट्री इज हाई लेवल ऑफ स्टोरीज, तो क्या हिस्ट्री को हम ये बोल सकते हैं कि इतिहास हमारी ही तो कहानी है? ये मैंने आपको इंट्रोडक्टरी क्लास में बताया था कि इतिहास जो है वो इतिहास क्या है? इतिहास हमारी ही कहानी है। बस वो कहानी में डेट्स आ जाती है, वो कहानी में नाम आ जाते हैं, वो कहानी में कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, वो कहानी में हमें अलग अलग जगह ध्यान रखना पड़ती है। बट आप अपने दोस्त को जब क्लास में बैठा के सुनाते हो ना, अरे तुझे क्या बताऊं, कल तो फ्रेंडशिप डे पे ऐसा हुआ था, मैं उस जगह गया था, मुझे वहां वो मिली थी, उनने मुझे फ्रेंडशिप बेल्ट बांध दिया और ये हुआ, वो भी तो कहानी सुना रहे हो ना।
बट द थिंग इज कि वो कहानी ध्यान रह जाती है, कहानी ध्यान नहीं रह जाती, इसका क्यों, क्या ऐसा क्यों है? इनफैक्ट आप देखोगे ना तो मैंने दिगराज सिंह राजपूत वाले चैनल पे एक वीडियो डाला है और उस वीडियो में मैंने क्लियर कट बताया है आपको, अगर आप देखेंगे तो उस वीडियो में मैंने क्लियर कट तरीके से बताया आपको कि डेट्स को याद रखना भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे वैलेंटाइंस डे कब आता है बताना जरा, देख सारों को ध्यान है, सारों को जितनों से पूछूंगा उतने बता देंगे वैलेंटाइंस डे सर 14 फरवरी को आता है। ठीक है, चलो वैलेंटाइन डे तो तुम्हारा पर्सनल वो होगा कुछ मोटिव, उसका तो तुम्हें ध्यान है। एक बार विजय अपनी फैमिली के साथ सत्संग सुनने के लिए जाता है, तो वो कितनी तारीख को सत्संग सुनने के लिए जाता है बताना जरा। दृश्यम मूवी में जो विजय रहता है, विजय अपने परिवार के साथ में सत्संग सुनने के लिए जाता है, तो वो जो सत्संग सुनने के लिए जाता है उस दिन छुट्टी थी, वो कौन सा दिन था, तारीख बताना। देख 2 अक्टूबर सबने लिख दिया, 2 अक्टूबर सबने लिख दिया। तो केस क्या है, केस ये है मेरे दोस्त कि इट्स नॉट अबाउट हिस्ट्री, इट्स नॉट अबाउट डेट्स, इट्स नॉट अबाउट दी नेम्स। पॉइंट ये कि जब तक आप उसको रिलेटेबल नहीं करते हो, जब तक आप उसको कनेक्ट नहीं करते हो, तब तक वो चीज आपको कठिन लगती है। जब आपने कनेक्ट करना शुरू कर दिया तब वो चीज बहुत आसान हो जाती है। तो यही कंसेप्ट के साथ में हम हिस्ट्री पढ़ने वाले होंगे, बहुत मजा आएगा तुम्हें। अब बेसिकली हिस्ट्री क्या होता है ना, तो हिस्ट्री तो जो कल हुआ वो भी इतिहास था। आज जब ये सारी चीजें हो जाएंगी और हम कल में पहुंच जाएंगे तो ये भी इतिहास बन जाएगा। हमारा वर्तमान ही हमारा भूत बनता है, मतलब भूतकाल बनता है, भूत मत समझ लेना, ठीक है। हमारा वर्तमान काल ही हमारा भूतकाल बनता है जब हम भविष्य में पहुंच जाते हैं, है ना। तो ईच एंड एवरी डे यू आर राइटिंग योर ओन हिस्ट्री, तो लिव लाइक अ किंग, ठीक है। हर दिन तो आप अपना इतिहास लिख रहे हो, तो अपने जीवन को ऐसे जीना कि जब तुम पीछे मुड़ के पीछे पन्ने पलट के देखो तो तुम्हें एहसास हो कि यार क्या जीवन जिया है आज, तो समझ गए ना। तो वो वही वाला गेम है यहाँ पे पूरा। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि हिस्ट्री को आप कैसे समझोगे, हिस्ट्री तो कल की भी हिस्ट्री थी, 1 साल पहले भी हिस्ट्री थी, 10 साल पुरानी चीज भी हिस्ट्री थी, तो एवरीथिंग इज द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। सारी चीजें हिस्ट्री का ही तो एक क्यूमुलेशन है, हिस्ट्री का ही तो पार्ट है ना, वेरी ऑब्वियस। तो इसीलिए क्या होता है ना, हम एक टाइमलाइन बनाते हैं, जैसे 0 ईयर्स कह लो, या फिर यार ये पेन तो मजेदार नहीं चल रहा यार, सॉरी गाइस, नीड टू चेंज, ये ज्यादा बेटर था, ठीक है। तो अगर हम जैसे देखें तो एक टाइमलाइन बनाते हैं। हिस्ट्री में क्या होती है, एक टाइमलाइन होती है, फाइन। अब हिस्ट्री में एक टाइमलाइन होती है, और ये जो टाइमलाइन है, तो इस टाइमलाइन को जैसे अगर आप देखोगे तो ये टाइमलाइन क्या होती है, टाइमलाइन 0 पे होती है, वायर 0। अब 0 को हम कॉमन एरा बोलते हैं, और 0 से कहानी चलती है कहां तक, जैसे आज हम जी रहे हैं 2026 में, तो 100 साल में जो हुआ होगा वो भी हिस्ट्री का पार्ट है, 200 साल में जो हुआ होगा, 1000 साल में जो हुआ होगा, 1500 साल में जो हुआ होगा, 2000 साल में जो हुआ होगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग 2004 में पैदा हुए, वो भी एक इतिहास का पार्ट है ना, कि इतिहास में एक ऐसा दिन आया था जिस दिन आपका जन्म हुआ होगा। कब पैदा हुआ है, 2004 नहीं, मुझे लग रहा है आप में से मेजोरिटी लोग जो हो, तो आप में से मेजोरिटी लोग 2008 के आसपास वाले हो, है ना। डेट ऑफ बर्थ क्या है तुम लोगों की, 8-9 वाले बच्चे होंगे, 8-9-10 वाले, 16 साल मतलब 26, इनफैक्ट 11 वाले भी हो सकते हैं, 11 वाले भी हो सकते हैं। तो जो भी केस है, जो मतलब जो भी इवेंट्स इस पूरी टाइमलाइन में हुआ, वो भी हिस्ट्री का पार्ट है, वो भी हिस्ट्री का पार्ट है। उसको हम क्या बोल देते हैं कि 2006 में हुआ है, 1996 में हुआ है, 1700 में हुआ है, 15 वो उसमें हुआ, ये 1210 में हुआ, ये 600 2012 वाले, ये 600 BC में हुआ है ना, बिफोर कॉमन एरा, जिसको हाँ BC अभी नहीं समझा रहा हूं मैं। तो ये जो पूरा पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको जैसे हिस्ट्री की लैंग्वेज में AD भी लिखा जाता है, क्रिश्चियंस इसको एनो डोमिनी कहते हैं, ठीक है, एनो डोमिनी, ठीक। फिर इसको जैसे देखोगे तो आप क्या कहते हैं, BCE कहा जाता है, बिफोर कॉमन एरा, 0 से बाद की जो चीज होती है, ठीक है, सॉरी बिफोर नहीं, अरे यार क्या लिख रहा हूं मैं, CE कहा जाता है, कॉमन एरा, ठीक है, कि 0 के बाद से कॉमन एरा चालू हो गया। तो 0 के बाद से हम क्या है, 2000 साल तक, 2026 साल तक अभी जी लिए हैं। लेकिन इतिहास तो ऐसा भी ना, 5000 साल पुरानी बात, तो 5000 साल पुरानी बात को कैसे लिखोगे, तो 2500 साल ये हो गए, और 0 टाइमलाइन से अगर 2500 साल पीछे हो चले जाएंगे। ये बुक में कहीं नहीं है, ये मैं तुम्हें तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए आसान करके दे रहा हूं। अगर हम, और यही एडवांटेज है बैच में पढ़ने का कि हमारे पास बहुत समय है, हम बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि 5000 साल पुरानी बात है, तो 5000 साल मतलब क्या हो गया, 2500, 0 से कॉमन एरा से 2500 साल पहले, और ये 2500 साल इधर हो जाएंगे अभी, है ना, 25 मतलब 3000 कर लो, ये 2000 इधर हुए, तो ये 3000 साल और पीछे चले जाओ, लो
तो 3000 साल ये, 2000 साल ये, 2026 साल हुए अभी। तो ये टोटल आज से 5000 साल पुरानी बात मतलब क्या है? आज से 5000 पुरानी बात को मैं 5000 साल पुरानी बात भी बोल सकता हूं, 5000 ईयर ओल्ड बात भी बोल सकता हूं, और ये भी बोल सकता हूं 3000 BCE। BCE का मतलब बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। तो बिफोर कॉमन एरा भी बोलते हैं और BC भी बोलते हैं। इस BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो जीरो है ना, जीरो को बर्थ ऑफ द क्राइस्ट से माना जाता है, ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो जीसस क्राइस्ट का जिस दिन बर्थ हुआ था, तो हिस्टोरियंस ने अब यूरोपियन पर्सपेक्टिव से हिस्ट्री लिखी गई है, तो यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव से उन्होंने क्या करा, इस इवेंट को, जीरो को बर्थ ऑफ द क्राइस्ट से एसोसिएट कर दिया। इसके पहले के सारे इवेंट को बिफोर कॉमन एरा या फिर बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है, और जीरो के बाद से जो इवेंट होते हैं उसको एडी या एनो डोमिनी कहा जाता है, या फिर सीई कॉमन एरा कहा जाता है, ठीक है। समझ में आया? बताओ, क्लियर? क्लियर है यहां तक? चैट में बता दो, क्लियर हुआ? तो ऐसे क्या करा जाता है ना, टाइमलाइन पे, इस टाइमलाइन पे हम हिस्ट्री के इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। अब हमारे पास में जो रिटन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं ना, कि कोई किताबें मिली है, कोई लैंग्वेज मिली, कोई स्क्रिप्ट मिली है किसी, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, सरस्वती सिंधु सभ्यता, ये हमने चैप्टर उसमें भी पढ़ा था स्टार्टिंग वाले में। सरस्वती सिंधु सभ्यता की अगर हम बात करें, तो जो सरस्वती सिंधु सभ्यता है वो 5000 साल पुरानी है। उसके बारे में हमें पता चलता है, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, ये 6th क्लास में पढ़ा आपने, उन इंडस वैली सिविलाइजेशन की जगह से हमें वो एविडेंस मिले हैं। तो वो 5000 साल पुरानी बात हो गई, मतलब 3000 BC हो गया। लेकिन इतिहास तो उससे पुराना है ना। अगर आप देखोगे तो इस पृथ्वी को बने 3 मिलियन ईयर हो गए, ठीक है। 3 मिलियन ईयर मतलब क्या, 30 लाख साल पुरानी बात बता रहा हूं। तब भी ये दुनिया थी। हम और आप तो अभी, हम कितना समय रहते हैं इस धरती पे पता है? हम इस धरती पे, इस पूरी धरती की अगर बात की जाए ना, तो हम एक नाखून के कतरे के बराबर जीवन जीते हैं। लेकिन उसमें भी हम अपना पूरा अहंकार, उसमें भी हम अपना मान सम्मान, समाज, इज्जत, हर चीज बीच में ले आते हैं। सोचो पृथ्वी कितनी पुरानी है। हम उस पृथ्वी पे एक क्षण भर का हिस्सा रहते हैं। 30 लाख साल पुरानी बात है, तब से पृथ्वी चली आ रही, तब से हमें एविडेंसेस मिल रहे कि हाँ पृथ्वी थी। एक इंसान आता है, कुछ 70, 80, 90, 100 साल जीता होगा, खूब से खूब जीवन, लेकिन उस 100 साल में वो अपना अहंकार, अपनी नाक इतनी बड़ी मान लेता है कि वो सोचता है कि हाँ इस धरती पे उसके बिना तो कुछ हो नहीं सकता, इस धरती पे वो आया तो बहुत महत्वपूर्ण हो गया। बट द फैक्ट इज कि कई समय पहले से धरती थी, और हमारे जाने के बाद भी कई समय तक ये धरती रहेगी, ऐसी ही रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी। हमारा काम यह है कि वी शुड लर्न अ लॉट, जितना हम सीख सकें, जितना हम लोगों की मदद कर सकें, जितना हम कह सकते हैं ना देने का प्रयास कर सकें, क्योंकि इस धरती से कोई कुछ लेके नहीं जाएगा, और ध्यान रखना इस चीज को। तो ये पूरी कहानी है, ये टाइमलाइन है, ठीक है। ये हिस्ट्री को हम ऐसे पढ़ते हैं। लेकिन हिस्ट्री में जो आपको बता रहा हूं कि अगर 5000 साल पुरानी चीजें हमें मिली है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इतिहास सिर्फ 5000 साल का है। ये 5000 साल की हिस्ट्री तो हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स में आ गई, मान लो कि लिखित में हिस्ट्री है कि हाँ ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। जैसे आज से 100 साल पुरानी हिस्ट्री बहुत अच्छे से रिकॉर्ड हुई है, बुक्स लिखी गई है बहुत सारा। 500 साल पुरानी हिस्ट्री शायद उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हुई है। 5000 साल पुरानी हिस्ट्री और उतने अच्छे से डिटेल में रिकॉर्ड नहीं हुई है। लेकिन चीजें तो थी, और 5000 छोड़ो, 5000 के 25000 साल पहले भी चीजें तो थी। तो हिस्ट्री का एक पार्ट जहां से हमें चीजें पता चलती है, वो एक अलग फेज है। एक हिस्ट्री से भी पहले की हिस्ट्री है, जिसको प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। तो गाइस दिस इज गोइंग टू बी फन, ठीक है। बहुत मजा आने वाला है, इसमें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। और वही चीज हम पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें एक छोटा बेसिक कंसेप्ट समझाया था। तो अगर हम चैप्टर पे चले, तो चैप्टर क्या है? अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। हिस्ट्री में भी बता रहा हूं, हिस्ट्री का कोई आदि अनंत काल तक कोई छोर नहीं है कि आप उसको कहीं पे पकड़ पाओ कि यहां से इतिहास शुरू हुआ है, ठीक है। इतिहास जो है वही बता रहा हूं, हिस्ट्री इज अ मिस्ट्री इन इटसेल्फ। तो उसका कोई छोर नहीं है, उस छोर मतलब उसका कोई एंड नहीं है। यू डू नॉट हैव द एंड टू ट्रेस दैट यस हिस्ट्री स्टार्टेड फ्रॉम हियर। अभी खुदाई करते जाएंगे तो कोई और ढांचा निकल के जाएगा इंसान को, और पता लगेगा ये ढांचा तो और भी पुराना है, आज तक जितनी चीजें मिली उससे भी पुराना है। तो हमने तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही एक्सप्लोर किया है।
हमने तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही एक्सप्लोर किया है। दुनिया और कितनी बड़ी रही होगी और कितनी पुरानी रही होगी, कितने ही दिगराज आए होंगे, कितनी ही सिविलाइजेशंस आई होगी, लेकिन जो रिकॉर्ड है हमारे पास उस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम अर्ली ह्यूमंस को पढ़ेंगे, हम अर्ली ह्यूमंस को समझेंगे एंड विल स्टडी द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन। ये चैप्टर है हमारा। सिविलाइजेशन शब्द एक बार फिर आ जाओ तो इस सिविलाइजेशन शब्द पे बात करते हैं। मजा आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ। अपन सिविलाइजेशन शब्द पे बात करते हैं कि व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय सिविलाइजेशन। इतिहास पढ़ेंगे तो द पॉइंट इज कि इस इतिहास में क्या पढ़ेंगे, सिविलाइजेशन से क्या समझ में आ रहा है आपको? हम इतिहास पढ़ेंगे तो इस इतिहास में सिविलाइजेशन से आपको क्या समझ में आ रहा है? बताओ। देखो, जब इंसान आया धरती पे तो धरती पे उसने देखा होगा मेरे हाथ है, मेरे पैर है, क्या है, फिर उसने ऐसे भाला वाला उठा लिया होगा, भाला उठा के दौड़ लगा के गया होगा, पीछे हिरण को मार दिया होगा, हिरण मार के खा ली होगी, पत्ते वो हिरण के ही जो चमड़ी थी उससे कपड़े बना लिए होंगे, कपड़े बना के डड्डू वो ऐड देगा तुमने मिनटों दिमाग की बत्ती जला दी, पत्थर जला के आग निकाल ली होगी वो। तो तब इंसान सिविलाइज नहीं था, तब इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं था। शेर को इंसान ने मार दिया तो इंसान शेर, और शेर ने इंसान को मार दिया तो शेर है ही। तो तब इंसान वॉज जस्ट अ प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग। जब हम एक प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग थे, हम बस जी रहे थे, ठीक है, तब हम एक प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग की तरह जी रहे थे। ग्रुप्स एंड पार्सल्स में जी रहे होंगे, कहीं 2 लोग रह रहे होंगे, कहीं 1 रह रहा होगा, कहीं पैदा होकर मर गया उसको पता ही नहीं चला होगा। तो ऐसा था। लेकिन फिर क्या होगा, इवेंचुअली धीरे 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 धीरे, जैसे एक जंगल में रह रहा है कोई व्यक्ति, लेकिन धीरे 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 फिर क्या होगा, वहां गांव बनेगा, गांव बन के फिर वहां शहर बनेगा, शहर बन के बड़ी मेट्रो सिटी बन जाएगी, है ना। ऐसे ही होता है, सिविलाइजेशन ऐसे ग्रो करते हैं। तो हम यहां पे अगर ये बात कर रहे हैं ना कि अर्ली ह्यूमंस एंड द बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन, तो बिगिनिंग ऑफ सिविलाइजेशन से मेरा तात्पर्य यही है कि कैसे स्लोली ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली शहर बने, स्लोली ग्रेजुअली एंड इवेंचुअली कैसे स्लोली